जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त के जो भी परीक्षा संबंधी प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं उनको हम आज देखने वाले हैं और करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि वो हमें किस प्रकार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और हमें कितने ध्यान से उनको देखना होगा और कैसे तैयारी करनी होगी। ठीक है, आज हमने प्रयास किया था कि क्लास लाइव आपकी हम शुरू कर दें घर से, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज पहले ही क्लास नेटवर्क ने दम तोड़ दिया। फिर हम प्रयास करेंगे कि आपको बहुत जल्द घर से लाइव क्लास हम देने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम सारे प्रयास हम कर रहे हैं और आप अपने पढ़ाई का केवल प्रयास करिए, बाकी प्रयास हम पे छोड़ दीजिए। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए हम अपना सेशन शुरू कर सकते हैं और आप अपना सेशन शुरू रखिए कंटिन्यू रूप से। ठीक है, चलिए 140 पे आज मिलते हैं बढ़िया से किसी टॉपिक के साथ। सबसे पहले चलिए कल के सवाल का जवाब दीजिए। अभी हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय महिला सशक्तिकरण योजना लागू करी है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। उन्होंने आपको ऑप्शन दिया था और इसका जवाब है असम। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए ये देखिए जल्दी से। यस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी चंबल प्रोग्रेस वे करने की घोषणा की है। ये अटल जी को समर्पण है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि उन्होंने, जो आप अच्छे से जानते हैं, ग्वालियर चंबल जो ट्रेन चलती है उन्होंने बाह तक जो शुरू करवाई थी, उसी को इटावा से शुरू होती है तो उसी को नाम बदल कर किया है एक्सप्रेस वे। क्या नाम? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। अगला देखिए, अगर इन्हें नहीं देखे तो आप कृपया करके एक फिल्म देखिए भावेश जोशी, आप जान जाएंगे ये कौन है। हमें रिक्वेस्ट है कि भावेश जोशी जरूर देखिएगा। आप दुनिया खुरापाती पिक्चर देखते हैं, कुछ अच्छा सीख लीजिए अपने जीवन के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। निर्देशक अभिनेता निशिकांत कामत का निधन। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से की थी, जिसने मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो आपको हम इनको बता दें, ये नकारात्मक रोल के लिए जाने जाते हैं। अगर आप भावेश जोशी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पानी के लिए कैसे लड़ाई होती है, यूट्यूब पे ही जाकर भावेश जोशी जरूर देखिएगा। यस, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य, नोट करेंगे स्वास्थ्य, और पोषण ई न्यूज़लेटर आलेख, 2 सवाल हो गए। जनजातीय मामलों ने स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के पोर्टल की शुरुआत किया? तो स्वास्थ्य नाम ही है उसका। और ई न्यूज़लेटर कौन सा है? आलेख। ठीक, इसके अलावा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजाति फेलोशिप पोर्टल भी शुरू किया है। ठीक, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता, और दोनों ही जनजाति हैं। यस, अगला, छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा, नोट करेंगे, पढ़ाई तुहार पारा योजना का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गाँवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। इसमें जो NGO हैं, जो गाँव के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको प्रोवोक किया जा रहा है कि वो गाँव में ही पढ़ाएं बिना बाहर निकले हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यस, सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 शीर्षक एक नई किताब लिखी। यह उनकी पहली पुस्तक इंडियाज वार्स ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 71 की अगली कड़ी है। यह पुस्तक समकालीन भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्ष का वर्णन करती। इसे हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पुस्तक जो ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 पेपर में आ चुकी है, और उसी का अगली कड़ी लाए हैं फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 20। ठीक, देखिए इसको। यस, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया दैट इज MCX 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करेगा। बुलियन नोट करिएगा, यानी देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी का पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा है। सोने और चांदी अंडरलाइन के साथ बुडलेक्स का बाजार आकार 50 का होगा, जो नकदी निगमित वायदा अनुबंध होगा। MCX ने जुलाई में मॉक ट्रेडिंग प्रयासों में बुलियन इंडेक्स का फ्यूचर ट्रेड का टेस्ट किया था। आपको हम बता दें ये रियल में है क्या। MCX एक इंडेक्स है जिसमें आप देखते होंगे सोने चांदी को भाव लगातार बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। ठीक, मार्केट में बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाते हैं सोने और चांदी पे, और जब पैसा लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि जब वस्तुएं को लोग खरीद लेंगे तो मार्केट में वस्तुएं हो जाएंगी कम, और वस्तुएं कम हो जाएंगे तो रेट बढ़ जाएंगे। जैसे हमने सोना खरीद लिया, किसी और ने सोना खरीद लिया, किसी और ने सोना खरीद लिया, तो मार्केट में जो सोना था वो तो ख़त्म हो गया ना, वो तो लोगों का जागीर हो गया। तो अब वो सोना तो वहाँ है नहीं, वो तो अगर आपके घर रखा भी है तो बेकार, क्योंकि दूसरे को आप बेच चुके हैं। तो वो सोने की कीमत अचानक बढ़ जाती और उससे ट्रेडिंग में लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इसी चीज़ को उन्होंने इंडेक्स के रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास किया है बुलियन इंडेक्स के माध्यम से, कि कैसे कीमतें घटती और बढ़ती। घटती तो कभी है ही नहीं, बढ़ती ही नहीं। चलिए, भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल दैट इज BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के प्रमुख SS देसवाल इस साल मार्च से BSF का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। BSF का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए, इनके बारे में हम कल ही आपको बता चुके थे, फिर से इन्होंने दिया है तो आप देख लीजिए इनको। यस, भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हुआ। उनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था। उनके संगीत करियर की शुरुआत 8 दशकों से हुई थी। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। इनके बारे में हम फिर बता दें, इन्होंने भारत के 7 महाद्वीपों पर अपने गायन की प्रतिभा दिखाई है। इवन दैट कुछ ही दिन पहले इन्होंने अंटार्कटिका पर अपना एक प्रोग्राम किया था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका। अगला देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड दैट इज सेबी ने GP गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वह सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और उन्होंने जनवरी 1994 में शामिल होने के बाद से कई पदों पर काम कर चुके हैं। वह देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ जुड़े हैं। मतलब क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है उसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जानकारी देना कि IRDA के तहत तो अनुबंधित है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। यही कारण है कि उन्होंने इसको लेकर साक्षरता और लोगों को, निवेशकों को आश्वस्त किया कि आप परेशान ना हो। व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक का 13वां सत्र दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की निरंतर वृद्धि की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया। इस सत्र की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ओनली आप जयशंकर तैयार कर सकते हैं, और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शेख मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान ने की। यानी कि कुल मिला के यूँ कहा जाए कि जो व्यापार और आर्थिक तकनीकी सहयोग की बैठक हुई भारत और संयुक्त अरब के बीच, उसका उद्देश्य है व्यापार को निरंतर वृद्धि की ओर ले जाना। UAE के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान और UAE की राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम। अगला,
ये देख लीजिएगा, मछली जो खाते हैं उनके लिए मज़ा आ जाएगी। यस। गुजरात के पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई। क्वालिटी कंट्रोल लैब समुद्री खाद्य प्रोसेसर के साथ साथ निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षित उत्पाद की पुष्टि करने के लिए परीक्षण की पेशकश करेगा। इसके अध्यक्ष हैं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के एस श्रीनिवास, और क्योंकि ये गुजरात में हुआ है तो ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया। इस नए लॉन्च किए गए फंड का उद्देश्य अनुसंधान और विकास को कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए चुनौतियों का सामना करने के प्रस्तावों का समाधान करना है। इस प्रकार यह फंड कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अकादमी और उद्योग में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। सवाल कैसे बनेगा ज़रा देख लीजिएगा। इनोवेशन चैलेंज फंड क्या है, तो आप शुरू करेंगे कि ये ब्रिटेन ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है, कोविड-19 के दौरान अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उनसे लोगों को निकलने के लिए मदद करना। अगला देखिए। यस। गूगल और भारतीय केंद्रीय जल आयोग दैट इज सेंट्रल वाटर काउंसिल ने पिछले कई महीनों से पूरे भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने की पहल की है। केंद्रीय जल आयोग पूरे भारत में लगभग 1000 स्ट्रीम गेज का उपयोग करके घंटे के आधार पर जल स्तर मापने वाला गूगल का पहला आधिकारिक साझेदार बन गया। ठीक। केंद्रीय जल सहयोग के अध्यक्ष है राजेंद्र कुमार जैन और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं, पिछले 100 वर्षों में पूरी दुनिया में जितना नुकसान बाढ़ से कहीं नहीं हुआ उसका 2 गुना नुकसान, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, भारत में हुआ है। ठीक। यस। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारतीय खेल प्राधिकरण दैट इज साई के साथ साझेदारी में वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म ग्रास रूट और इंटरमीडिएट स्तर के लिए फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम है जिसे रचनात्मकता को पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल्स एंड माई ट्रेनिंग। ठीक है, ये था हमारा सेशन। अब महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए, जल्दी से सुन लीजिएगा। क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये पेपर में पूछेगा, कोई एक हटा के घुसा देगा। रोहित शर्मा क्रिकेट, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट महिला पहलवान और मरियप्पन थंगावेलु हाई जंपर। ये विनेश फोगाट को अगर देखना है तो आप एक बार दंगल पिक्चर जरूर देखिए। अगला, रोहित शर्मा खेल रत्न अवार्ड पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर होंगे। इससे पूर्व सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्थापना 1991-92 में हुई थी। प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद थे शतरंज के। इसमें राशि है 7.5 लाख रुपए। प्रशस्ति पत्र, शॉल, ध्यान रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा राशि इसी मिलती है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल के भीतर किए गए प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है और जो दिया जाता है उनको सूचकांक में कैसे डिनोट किया जाता है, कौन सी चीज़ में भारत का स्थान क्या है, नंबर 1 पे कौन, हम दिखाते चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान 142 और प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 144 स्थान पर, फिनलैंड पहले पे है। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 में भारत 15वें स्थान पर, अमेरिका नंबर 1 पे। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 30वें स्थान पर, चीन पहले। विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत 34वें नंबर पर, यूके फर्स्ट। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 168वें स्थान पर, डेनमार्क फर्स्ट। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 5वें पे, जापान फर्स्ट। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 ये हो चुका। फीफा रैंकिंग 2020 में भारत 108वें, बेल्जियम नंबर 1 पे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 117, स्वीडन 1, यही गलत हुआ BEO में। विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 भारत 30वें स्थान पर, अमेरिका पहले स्थान पर। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 भारत 63वें नंबर पर, न्यूजीलैंड पहले नंबर पर।
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 भारत 72, स्विट्जरलैंड फर्स्ट। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत 43, सिंगापुर 1। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत 40वें स्थान पर, अमेरिका 9 नंबर। ये पेपर में आएंगे, कन्फर्म है, 2-2 रोज तैयार करते रहिए, जल्दी तैयार हो जाएंगे। अगला स्थिरता सूचकांक में भारत 77, ब्रूडी 1, ये गलत है, ये ब्रूनेई होना चाहिए। अगला है सोशल मोबिलिटी सूचकांक भारत 76, डेनमार्क फर्स्ट। शिशु विकास सूचकांक भारत 131, नॉर्वे 1। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक भारत 112, आइसलैंड 1। हेनले पासपोर्ट सूचकांक भारत 84, जापान 1। ये था हमारा सेशन। चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न। नई वन नीति के तहत भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ये था हमारा सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा ही। कारण यह है कि एक एक बिंदु को हम स्पष्ट करते चले आ रहे हैं। जहाँ तक राज्यों की बात है तो राज्यों के बारे में पहले ही आपको बहुत कुछ लिखाया जा चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं आज 140 पे। प्रयास करेंगे बहुत जल्दी हम 8:30 बजे रात को आपकी क्लास प्रारंभ कर सकें। ठीक, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल 140 पे नई उम्मीद के साथ, किसी नए जोश के साथ। आज फिलहाल जय हिंद।